जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया तथा पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्रोई द्वारा गैर पंजीकृत अस्पतालों तथा झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग व राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 16 सितंबर को जनपद में संचालित 31 गैर पंजीकृत अस्पताल क्लिनिक पर चेकिंग की गई, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर कुल 19 अभियोग पंजीकृत किए गए। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार द्वारा उक्त प्रकरण पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा गहनता से विवेचना की गई तो गैर पंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध पूर्व में भी अवैध संचालन के अभियोग पंजीकृत पाए गए, किंतु सभी अस्पताल क्लिनिक पुनः बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे थे। विवेचना के दौरान संज्ञान में आया कि जगतपाल पुत्र जवाहरलाल नि ग्राम सादातवाड़ी तथा प्रेम सिंह पुत्र गंगा सिंह नि ग्राम अहौला तथा बबलू गिरी पुत्र आनंद गिरी नि बहटकरण तथा संगम पुत्र नंदकिशोर जनपद बुलंदशहर, नितिन उर्फ नितेंद्र नाथ गुप्ता, राजीव कौशिक सरायत्रीन गौरव बंसल नि महाजन स्ट्रीट थाना चदौसी द्वारा गैर पंजीकृत अस्पतालों से अवैध संचालन वसूली की जाती। जब इनके बारे में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी की गई तो इनमें से नितिन उर्फ नितेंद्र नाथ गुप्ता संभल वार्ड बाय के पद पर पीएचसी एचोली तथा गौरव बंसल फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर सीएचसी बहजोई में नियुक्त पाए गए। इनके अतिरिक्त कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं पाया गया। आपको बताए चले कि प्रेम सिंह की पत्नी वर्ष 2016 से एएनएम के पद पर जुनावई कार्यरत है तथा बबलू गिरी की पत्नी वर्ष 2019 से वार्ड आया के पद पर कार्यरत है। अभियुक्तों द्वारा अपराध कारित करने का तरीका: प्रेम सिंह पुत्र गंगा सिंह नि ग्राम अहौला नवाजी थाना जुनाबई तथा बबलू गिरी पुत्र आनंद गिरी नि बहटकरण थाना रजपुरा, संगम पुत्र नंदकिशोर कस्बा नरौरा जनपद बुलंदशहर द्वारा तहसील गुन्नौर में संचालित अवैध अस्पतालों, निजी क्लिनिकों से मुकदमा लिखवाने के नाम से उनकी क्षमता के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक की सालाना अवैध वसूली की जाती थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। यदि किसी अस्पताल में कोई घटना कारित हो जाती थी उसके लिए अतिरिक्त धनराशि वसूली जाती थी। कूटरचित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट: विवेचना में 2 प्रकरण ऐसे भी संज्ञान में आए जिसमें अस्पताल संचालकों के पास कूटरचित पंजीकरण प्रमाण पत्र पाए गए जो कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए थे। पहला प्रकरण जो कि थाना गुन्नौर से संबंधित है उसमें जगतपाल द्वारा कृष्णा नर्सिंग होम गुन्नौर के पंजीकरण हेतु 1.5 लाख रुपए लिए गए तथा उसको कूटरचित पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया, जिसकी जांच की गई तो उक्त रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। कृष्णा नर्सिंग होम के संचालक द्वारा पूर्ण रूप से अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। कृष्णा नर्सिंग होम के संचालक के विरुद्ध पूर्व में अवैध संचालन का अभियोग पंजीकृत था तथा 02 बार ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन निरस्त होने के उपरांत तीसरी बार आवेदन किया गया, जिसकी स्वास्थ्य विभाग से जानकारी की गई तो पंजीकरण अभी लंबित है। दूसरा प्रकरण थाना बहजोई से संबंधित है जिसमें लाइफ केयर हॉस्पिटल बहजोई के पंजीकरण हेतु जगतपाल द्वारा 4 लाख रुपए लेकर उसको कूटरचित पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया, जिसकी जांच की गई तो उक्त रजिस्ट्रेशन कानपुर नगर का पाया गया। लाइफ केयर हॉस्पिटल बहजोई के संचालक द्वारा पूर्ण रूप से अस्पताल संचालन किया जा रहा था। छापे में कुछ महिलाओं का प्रसव सिजेरियन से होना पाया गया। स्वास्थ्य विभाग से जानकारी की गई तो उक्त पंजीकरण लंबित है। इन दोनों ही प्रकरण में जगतपाल, नितिन उर्फ नितेंद्र, गौरव बसल व राजीव द्वारा आपस में पैसा बांटा जाना प्रकाश में आया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के वांछित अभियुक्त जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम पुत्र नंदकिशोर को गुन्नौर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है। जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित है उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था, यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया, अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वैक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे FIR कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारी DHS की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुलें और लोगों को अपने स्वास्थ्य से या जीवन से हाथ न धोना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी जो होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, सील भी होती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन लगभग खोल ली जाती है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, स्वास्थ्य विभाग के पास हमारे कुल 120 के सापेक्ष कुल 52 डॉक्टर्स हैं, तो सारे डॉक्टर्स नहीं देख पाते, उसमें 31 डॉक्टर परमानेंट है और 21 हमने आउटसोर्सिंग से लिए। दूसरा, जो
नीचे के जो लोग हैं, जैसे एक दो हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो वो भी जब लिप्त रहते हैं तो वो साठगांठ करके खुलवा लेते हैं। तो एक तरह से पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है और वो पूरा गैंग संचालित कुछ दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जो एक वार्ड बॉय है लाल रंग की कार में बैठा हुआ है और मोटी रिश्वत ले रहा है। उसने एक क्लिनिक सील किया था, उसके 2-3 दिन बाद खुलवा दिया। वो मोटी रिश्वत वो लगभग ढाई तीन वर्ष पहले की है और उसको भी हम टीम को देंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से ये दलाल यहाँ पकड़े गए हैं और आपने बताया कि कर्मचारी भी इसकी भूमिका भी इसमें संलिप्त थी, तो किस तरह से करते थे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं या कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, डॉक्टर की संलिप्तता अभी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई है। अभी जो नीचे के स्तर के ऊपर होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं या LT हैं या 4th क्लास हैं, उनकी संलिप्तता आई है। तो पूरी हम ट्रेल तक जाएंगे और जो जो लोग इसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि लगातार सर आपने बताया था कि जो बेसमेंट में भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या सर उनके वो मानक भी देखे जाएंगे? जो मानक बेसमेंट के हॉस्पिटल 100% सील कर रहे हैं। विदिन ए वीक हम सारे सील कर रहे सर, हैं। कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिन्होंने रोड के किनारे जो पास सबसे बड़ी बात, बेसमेंट वाले को पहले सील कराया था। जो हमने 51 हॉस्पिटल जो हमारे पहले सील हुए थे, इस बार 31 हैं, तो बेसमेंट वालों को भी सील कराया था। उन सभी ने वापस खोल दिए। तो यही चीज़ है। और कई बार वो थ्रू किसी माध्यम से भी खुलवा लेते हैं। तो हम वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं उनको खोलने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाए। कृष्णा नर्सिंग होम के संचालक की तहरीर पर डॉक्टर मनोज चौधरी की कार्रवाई की गई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जनपद संभल में GM राजेंद्र पेंसिया, CMO तरुण पाठक साहब और इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जनपद में जितने भी क्वैक्स चल रहे हैं, जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल या क्लिनिक है, इन सबको बंद कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसमें हमारी एडिशनल SP अनुकृति शर्मा और उसके साथ में 5 मजिस्ट्रेट्स को लगा के और MOICs की टीम को लगा के कुल 31 ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए इन सबको बंद कराया गया। 19 के खिलाफ मुकदमे अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, अन्य भी अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था और कौन लोग जो हैं उनको संचालन कराने में इनका सहयोग कर रहे थे, वैसे इस तरीके के 7 दलालों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 दलाल जिनके नाम जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य दलाल हैं जो भी फरार हैं, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए जाते थे इस बात का अस्पताल चलाने के बाद प्रकाश में आई। ये फाइनेंशियल ट्रेल कहाँ तक जाती है इसकी पूरी जांच की जाएगी और ये जो दलालों का ग्रुप है इन सबके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा और इनकी संपत्तियाँ हैं वो भी जब्त की जाएगी। जितने भी अस्पताल हैं जो फर्जी रूप से संचालित किए जा रहे हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सूचना है ये पुलिस के साथ में या प्रशासन के साथ में या CMO के साथ में ज़रूर साझा करें। अभी एक डेडिकेटेड टीम जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे एक CO और ड्रग इंस्पेक्टर, इन तीनों की 3 सदस्यीय टीम है, ये जनपद के विभिन्न कोनों में जाके जांच करेगी और जितने भी ऐसे अस्पताल हैं और ऐसे मेडिकल्स हैं जहाँ पे क्लिनिक चल रहे हैं उन सबको बंद कराएगी। एक ये वाक़या देखने में प्रकाश में आया है कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में अपना संचालन शुरू कर देते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। जब तक के लिए आपको फायर की NOC, तब तक के लिए आपको बायोमेडिकल विभिन्न प्रकार की NOC प्राप्त हो जाती है, तब तक आप किसी प्रकार की क्लिनिक या हॉस्पिटल का संचालन ना करें। दलालों के नाम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें 1 लाख रुपये मुकदमा दर्ज हुआ है। वर्तमान में जो 7 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और इनके मोबाइल संभालने पर आगे की बात है।